श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर वृंदावन अखंड वास नहीं हो पा रहा तो जहाँ रह रहे हैं वहीं उसी स्थान को वृंदावन की पूर्ण रूप भावना से भावित करके अखंड वृंदावन वास का फल प्राप्त होगा। माँ जैसी और माँ, अंतर होता है कि नहीं? माँ जैसी और माँ, अंतर होता नहीं होता? ये आपको हम माँ जैसी मानते हैं, लेकिन माँ और माँ जैसी हम व्यवहार जरूर करेंगे माँ जैसी, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। ऐसे ही वृंदावन बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी और अनंत गोपियों के आंसुओं से भींगी हुई ये भूमि, हम भावना कर सकते हैं, पर वृंदावन जैसा तो सिर्फ वृंदावन है। अब पहले हम आपकी बात को समझाने के लिए कह, ठीक है? अब हम जहां हैं, मंत्र जप करते हुए, नाम जप करते हुए वृंदावन की भावना में, हमारा जहां भी शरीर छूटे को वृंदा बन जाएगा। जैसे भारतीय सैनिक कहीं भी शरीर छोड़े तिरंगा में ही लपेट कर भारत ही आएगा। अगर भारतीय जैसे सैनिक है ना, तो कहीं भी भेजा जाए तो तिरंगा में लपेट करके भारत ही आएगा। ऐसे ही कहीं भी हो, प्रिया प्रीतम के हो, वृंदावन के हो, उनका चिंतन करोगे और शरीर छूटेगा तो वृंदावन ही आओगे। दोनों बात की, पहले बात का खंडन किया और फिर उसका मंडन किया। खंडन इस बात का, कोशिश करो यदि सौभाग्य बन सके तो अंतिम समय इसी रज में प्राण छूटे, हम अंतिम समय वास करते हुए इस रज में छोड़े। अगर ऐसा सौभाग्य नहीं मिल रहा तो हम जहां भी हैं रज लगाते हैं, वृंदावन का जस गाते हैं, नाम जप करते हैं, तो वृंदावन ही आना होगा। वृंदावन ही अंतिम हमारा निर्णय स्थान है ना, तो अंतिम में आना हमें ही होगा। ठीक है? पर कोशिश करो कि अगर कभी ऐसा संयोग बन जाए कि भाई लड़के का हिसाब किताब हो गया, तो आप वृंदावन वास करते हुए, भजन करते हुए शरीर छोड़े वृंदावन में, तो ये प्रगट सौभाग्य, भावना में तो चूक हो सकती है लेकिन प्रगट में चूक नहीं हो सकती। यहाँ इस रज में हम शरीर छोड़ रहे हैं भगवान के धाम में, अब सीधी गति है। अगर भावना में तो अंतिम समय पता नहीं क्या भाव आ जाए, अंतिम फाइनल के समय क्या भाव आ जाए, उसमें चूक हो सकती है, लेकिन इसमें चूक नहीं। अंतिम समय में रज में पड़े हैं और धाम में शरीर छोड़ रहे हैं, तो हमारे भाव का वहां कुछ नहीं है। अंतिम स्थान का प्रभाव भाव को बदल करके प्रियालाल की प्राप्ति करा देगा। जब हम अध्यात्म को चलते हैं तो हम सिर्फ भगवान के हैं ये मान के चलते हैं। हम गृहस्थ हैं कि विरक्त हैं, हम कहाँ के हैं, कौन है, कितनी अवस्था, क्या पढ़े कि नहीं पढ़े, कौन जाति, ये सब नहीं देखा जाता। हम भगवान के अंश हैं और मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। जब इस मार्ग में चलते हैं तो जब सर्वत्र भगवान की भावना की जाती है तो किसी से हम उद्वेगित नहीं होते, क्योंकि मेरा भगवान ही, आराध्य देव ही मुझे पक्का करने के लिए उद्वेग कर रहा है, तो मैं उद्वेगित नहीं होता। और मेरे सामने भगवान, इसलिए मैं उद्वेगित करने वाला वचन या चेष्टा नहीं करूंगा। बिना भगवत भाव के नहीं हो सकता। जो अमर्ष है, जो हर्ष है, जो शोक है, ये सब मायाकृत दोष है। अध्यात्म अपने को सुधारता है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहार।